हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। शिक्षा विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट लेके आ गए हैं। सबसे पहली अपडेट है कि आज हाईकोर्ट में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो है जो बैच है उनके द्वारा जो है याचिका दर्ज करी गई है, जिसकी आज हेयरिंग होनी है। तो ये केस देख सकते हैं आप, ये 2-3 केस है एक साथ डले हुए हैं। तो इन केसों की आज हेयरिंग होनी है। तो सबसे बड़ी अपडेट यह है कि आज प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो 1688 पदों के आसपास भर्ती है, इस पदों पर जूनियर आएंगे, सम्मिलित होंगे या नहीं होंगे, इसका बहुत बड़ा निर्णय होने जा रहा है। तो क्या होगा इस हेयरिंग में, क्योंकि 10वें नंबर पे 12वें नंबर पे ये केस लगे हुए हैं, तो जल्दी इसकी हेयरिंग हो जाएगी। तो देखने वाली बात होगी कि क्या इस कोर्ट केस का क्या नतीजा आता है। तो वो आप लोग चैनल से जुड़े रहें, आपको वहाँ पर अपडेट दे दी जाएगी। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बीएड वालों के लिए अच्छी खबर है, जिन्होंने उत्तराखंड का बीएड संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा जो दी थी, जिसकी काउंसलिंग आपके 9 तारीख के आसपास हुई थी। तो उनकी जो है आवंटन सूची, कॉलेज आवंटन सूची जारी कर दी गई है। आप देख सकते हैं उत्तराखंड संयुक्त बीएड में कॉलेज आवंटन सूची जारी। आवंटित कॉलेजों को स्वीकार करने के अंतिम तिथि 29 नवंबर तक। आप 29 नवंबर तक अलॉटेड कॉलेज में जाके अपना एडमिशन कंफर्म करवा सकते हैं। उत्तराखंड राज्य संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2025-27 में जुड़ी काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। समर्थ पोर्टल पर भरे गए विकल्पों और अंकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार कर दी गई है और बीएड प्रथम वर्ष 2025-27 सेशन में प्रवेश के लिए महाविद्यालय संस्थान का आवंटन कर दिया गया है। कुल सचिव डॉक्टर मंगल सिंह बर्थवाल ने बताया कि अभ्यर्थियों की योग्यता, मेरिट और विद्यालय को ध्यान में रखते हुए स्वसंचालित प्रणाली के माध्यम से कॉलेज आवंटित किया गया है। कुल सचिव की ओर से जारी सूचना के अनुसार अभ्यर्थियों के लिए आवंटित परिसर महाविद्यालय को संस्थान को स्वीकार करने की तिथि जो है 25 से आपका 29 नवंबर 3 बजे तक तय की गई है। इस अवधि में उम्मीदवारों के समर्थ पोर्टल में लॉगिन कर अपने आवंटन की पुष्टि करनी होगी और आवंटन स्वीकार करने के बाद 29 नवंबर शाम 5 बजे तक अपने अपने आवंटित परिसर या महाविद्यालय संस्थान में जाकर प्रवेश परीक्षा पूर्ण करनी होगी। निर्धारित समय के भीतर प्रवेश सुनिश्चित न करने वाले की स्थिति में अभ्यर्थी का आवेदन जो है स्वतः निरस्त माना जाएगा। तो ये अच्छी खबर है। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा दी थी, उनका कॉलेज अलॉटमेंट हो गया है सभी का। आगे देखिए अगली भर्ती है, बहुत बड़ी अपडेट है आ रही है आपकी। शिक्षा विभाग में 2364 पदों पर भर्ती होने जा रही है, जिसमें ग्रुप डी के पद है। आप देख सकते हैं किस जिले में कितने कितने पद है। देहरादून में 195, रुद्रप्रयाग में 105, उत्तरकाशी में 135, ऊधम सिंह नगर में 182, पिथौरागढ़ में 197, नैनीताल में 208, बागेश्वर में 89, चमोली में 179, पौड़ी में 340, टिहरी में 268, हरिद्वार में 92, चंपावत में 120 और अल्मोड़ा में 254। टोटल कुल मिला के 2364 ग्रुप डी की भर्ती होने वाली है 4th क्लास की। अब ये भर्ती प्रक्रिया कब शुरू होगी? बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। शिक्षा विभाग में दिसंबर के पहले हफ्ते में 2364 पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। अब अगले हफ्ते की बात कर रहा है ये, और वह भर्ती प्रक्रिया जिला स्तर पर प्रयाग पोर्टल के माध्यम से होगी। प्रयाग पोर्टल की बात करें, प्रयाग पोर्टल के माध्यम से ये भर्ती प्रक्रिया होने वाली है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने मंगलवार को बताया कि जिलेवार के पदों की संख्या तय हो गई है। अब प्रदेश के स्कूलों में छात्रों के आधार पर परिचालक या स्वच्छक की तैनाती की जाएगी। साथ ही जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान और जिला शिक्षा विभाग के कार्यालय में 4th श्रेणी के खाली पदों पर इसकी भर्ती के जरिए भरे जा रहे हैं। यह भर्ती आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से होनी है, जिसमें मानदेय 15,000 रुपये मानदेय का ये तय किया गया है। मंत्री जी का कहना है कि जिस ग्राम पंचायत में स्कूलों की भर्ती हो रही है वहीं स्थानीय बेरोजगारों को मौका मिलेगा। अगर उस ग्राम पंचायत में अभ्यर्थी नहीं होगा तो संबंधित ब्लॉक के निवासी को नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। तो अगले हफ्ते 2364 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होनी है और इसकी जो विज्ञापन है आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। अगली खबर जो आ रही है शिक्षा विभाग से फर्जी प्रमाण पत्रों को लेकर आ रही है। आपने लगातार देखा होगा कि हाल ही में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बहुत सारे लोगों ने डबल डोमिसाइल का मुद्दा सामने आया था। उसके बाद प्रवक्ता और एलटी कैडर में पीएच के फर्जी डॉक्यूमेंट का मुद्दा जो है सामने आया था। तो ऐसी स्थिति में मंत्री जी का स्टेटमेंट आया कि फर्जी प्रमाण पत्रों पर नौकरी करने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी। आप देख सकते हैं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में फर्जी डिग्री और गलत प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। निजी स्कूलों की मनमानी पर नकेल कसने के लिए केंद्र सरकार ने मॉनिटरिंग कमेटी का गठन की मांग की गई है। सहकारिता मेले में
मेले के उद्घाटन पर पत्रकारों से बातचीत पर डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि पिछले साल सरकार ने 22 स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की थी। निजी स्कूलों की मनमानी शिकायत मिलने पर संबंधित स्कूल के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 287 चिकित्सकों की नियुक्ति हुई है और नियुक्ति में सरकार पीएचसी और सीएचसी तक एमबीबीएस डॉक्टर दे रही है। 10 दिन के भीतर प्रदेश में 142 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हो जाएगी। राज्य में 3 साल के विशेषज्ञों चिकित्सकों की कमी दूर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सहकारिता के क्षेत्र में गांव में पैक्स खोले जा रहे हैं। पैक्स के माध्यम से गांव में सीएचसी सेंटर की और जन औषधि केंद्र, पेट्रोल पंप भी खोले जा रहे हैं। रावत ने कहा कि 670 समितियों में चुनाव में 95% से अधिक पर भाजपा के लोग जीते हैं। सहकारी समितियों में 250 महिलाएं अध्यक्ष, 150 उपाध्यक्ष और 2500 महिलाएं डेलीगेट चुनी गई। तो कहने का मतलब है कि फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर जिनको नौकरी पाई है उन पर भी कठोर कार्रवाई होने के संकेत दिए हैं डॉक्टर शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने। अगली महत्वपूर्ण खबर आ रही है, जो विवाह के बाद दूसरे राज्यों की SC/ST महिलाएं जो है उत्तराखंड में आरक्षण की हकदार नहीं है। मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं कि ये स्टेटमेंट बहुत पुराना है, पर एक बार फिर रिवाइज हुआ है हाईकोर्ट में, क्योंकि आपका आरक्षण का मुद्दा आपका जन्मजात होता है, न कि शादी के बाद उसको जैसे अगर कोई जनरल की महिला अगर SC/ST में शादी कर लेती है तो उसका जो वो महिला है वो SC/ST में काउंट नहीं हो जाएगी, नहीं हो सकती है। ठीक है, अगर कोई किसी और कैटेगरी की किसी और में जाती है तो उसे पितृसत्तात्मक समाज की वजह से जो उसे जन्म से जो कास्ट मिली है वही कास्ट, मतलब जन्म से जो रिलैक्सेशन मिला है वही रिलैक्सेशन उसको माना जाएगा। ये कहना है हाई कोर्ट का। आप देख सकते हैं उत्तराखंड में आरक्षण की हकदार नहीं होगी ऐसी महिलाएं जो दूसरे राज्य की SC महिलाएं हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं लिखा है नैनीताल उच्च न्यायालय के दूसरे राज्यों की अनुसूचित जाति की महिलाएं विवाह के बाद सरकारी नौकरी आरक्षण लाभ लेने के हकदार नहीं होगी। कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण राज्य के विशिष्ट अधिकार है, जो विवाह के बाद विवाह या आवास का परिवर्तन के साथ स्वचालित रूप से स्थानांतरित नहीं होता। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ के समक्ष मामले में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने अंशु सागर सहित कई अन्य याचिकाओं के एक साथ सुनवाई की। अंशु सागर मूल रूप से मुरादाबाद के निवासी है, जन्म से जाटव जाति के हैं, जो वहां की अनुसूचित जाति के रूप में सूचीबद्ध है। याचिका में कहा गया कि उनका विवाह उत्तराखंड के निवासी अनुसूचित जाति के युवक से हुआ, जिसके बाद उन्हें जसपुर से जाति प्रमाण पत्र व स्थायी प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया। उन्होंने उत्तराखंड में सरकारी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक भर्ती में नए आरक्षण का दावा किया, लेकिन विभाग ने इसे अस्वीकार कर दिया गया। इस आदेश को याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। राज्य सरकार ने न्यायालय में स्पष्ट किया कि 16 फरवरी 2004 तथा अन्य शासनादेशों के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति उत्तराखंड का आरक्षण केवल उत्तराखंड के मूल निवासी वर्ग के ही लोगों के लिए मान्य है। कहने का मतलब है कि जो यहाँ का जन्मजात निवासी होगा उसी के लिए ये आरक्षण मान्य होगा। सरकार ने कहा कि जाति जन्म से निर्धारित होती, विवाह जाति में स्थिर परिवर्तन नहीं होता है। विवाह जाति स्थिति में परिवर्तन नहीं होता। किसी अन्य राज्य का उत्तराखंड से स्थायी निवासी प्राप्त कर ले तब भी वह आरक्षण का लाभ नहीं ले सकता है। अंशु सागर भले ही दोनों राज्यों में समान अनुसूचित जाति से आती हो, लेकिन यूपी में जन्म होने के कारण उन्हें उत्तराखंड में आरक्षण के पात्र नहीं है। तो ये कहना है हाईकोर्ट के कि जन्म के बाद आपकी जो कास्ट है आप रिलैक्सेशन उसका नहीं ले सकते हो, जो याचिका जो है खारिज कर दी गई है। तो ये थी शिक्षा विभाग से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण अपडेट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। कोई सुझाव या फिर कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।